बीए करेंगे बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम हूँ स्कूल जाएंगे, नाम करेंगे रोशन जी। एक छोटी सी बच्ची की इच्छाएं भरी उड़ान। अपने स्कूल में उनका पहला संपर्क अपने मैडम जी से होता है। मैडम जी और बच्ची आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि उनकी भी इच्छाएं होती है कि हम भी मैडम जी की तरह बने। इसके लिए मैडम जी भी प्रोत्साहित करती है कि इसके लिए बाबू पढ़ना होगा। वही बच्ची अपने पापा से कहती है, अपनी इच्छाएं बताती है। हाय एवरीबॉडी, आज पुनः हम सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी लेकर आए हुए हैं। नवंबर माह का चौथा सप्ताह शनिवार में क्या है क्या नहीं है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय तक पहुंच बना सकें। आगे चौथा सप्ताह नवंबर माह का जो शनिवार है, सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जो शेड्यूल के हिसाब से करना है वो कुछ इस तरह है। बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी देना। तो आइए क्रमवार हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले शुरुआत हमारी कुछ स्लोगन से हुई, या यूँ कहें कि बाल गीत से हुई। ये बाल गीत कहीं से लिया नहीं गया है, मेरी समझ की उपज है, खुद से ही गा दिया। आपके भी पास विद्यालय में जो भी मैडम जी हैं उनके पास भी कई तरह के बाल गीत होंगे, उनका उपयोग कर सकते हैं। आते हैं वीडियो में क्रमवार आएंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहला नंबर बाल अधिकार। बाल अधिकार पे हम चर्चा करेंगे कि इसके संदर्भ में 1959 ईस्वी में बाल अधिकार के बारे में घोषणा किया गया था। 1959 ईस्वी में, जबकि 20 नवंबर 2007 को इसे स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि बाल अधिकार में जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा, पहचान या उनका नाम, अपना राष्ट्रीयता जो भी है वह एक पहचान दिलाती है, यह अधिकार है। तो हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में मिलता है, हक है बच्चों का। आप इसके बारे में बच्चों के साथ चर्चाएं करें कि उनका क्या अधिकार है, क्या उसे मिलना चाहिए। इस पर किताब में बहुत सी चर्चाएं की गई है, आप उन्हें क्रमदर देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि उनका ये हक है कि पढ़ाई के लिए, पोशाक के लिए, छात्रवृत्ति के लिए जो भी विद्यालय में दिया जाता है उन सबों पे आप चर्चा करें। बच्चों के साथ अवश्य करें चर्चाएं, उन्हें भी जानने का हक है, वो चर्चाएं करें। बाल अधिकार में ज़्यादा कुछ नहीं है, बच्चों को इसके संदर्भ में उनके हक के बारे में बताया जाए। आगे बात करते हैं बाल विवाह। ये बाल विवाह थोड़ा काफ़ी मर्माहत कर देने वाली बातें हैं। इसमें आप गत सप्ताह हम लोग कमली की आवृत्ति चर्चा कर चुके हैं, वो वीडियो है, वो लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी देखेंगे। लेकिन बाल विवाह जो 2 नंबर पर, इसके बाद हम चर्चा करते हैं बाल शोषण। बाल विवाह लास्ट में हम चर्चा करते हैं कि बाल शोषण बच्चों को कम उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो या सार्वजनिक तौर पे। हाँ, घर में माता पिता के
का छोटा मोटा अगर हेल्प करता हो तो वो अलग बातें हैं, लेकिन मजदूरी जो कराया जाता है, नौकरी पे रखा जाता है, वो गैर कानूनी है। बच्चे को पढ़ने दें, बढ़ने दें, उनके शौक को पूरा करने दें। यही तो सरकार चाहती है, हम सभी चाहते हैं कि बच्चे वो फूल है जिसे पूर्णतः खिलने दिया जाए। आगे चलकर हमारे देश का, हमारा वही भविष्य है। तो बाल का जो अधिकार है, बाल शोषण, इसी में आता है कि हम उसके अधिकार को छीन लेते हैं, मजदूरी करवाते हैं, यानी उनसे शोषण, उनका जो है बालपन का शोषण कर लेते हैं हम लोग, जाने अनजाने में सही। ऐसा करने से बचें, बच्चों को समझाएं। बच्चे समझेंगे, वही बच्चे जब बड़े होंगे तो वो खुद के बच्चों पे प्रयोग करेंगे और ऐसा करने से बचेंगे। अब आए छेड़छाड़ के संदर्भ में और बाल विवाह। ये दो चीज हमारे समाज में इसका जो दंश झेलना पड़ता है वो बच्चियों को झेलना पड़ता है। छेड़छाड़ में कम उम्र में लड़के हो या लड़कियां, उसे हम गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारियां विद्यालय में देने का प्रयास करेंगे। हर विद्यालय में शिक्षिका बहना है, वो अपने बच्चियों को, विद्यालय में जो भी बच्चियां वो हमारी बच्चियां हैं, तो उन बच्चियों के बीच वो मैडम जी जाकर गुड टच और बैड टच के बारे में निश्चित बताने का प्रयास करें। यह केवल शनिवार को ही नहीं, पढ़ाने के क्रम में अन्य दिन भी हम कर सकते हैं। गुड टच शरीर का वो अंग जिसको छूने पर छेड़छाड़ के अंतर्गत नहीं आता है, गुड टच हुआ। बैड टच उस अंग को बच्चों को समझाया जाए कि अगर कोई टच करता है तो वह बैड टच हुआ, इस बात को उन्हें जानकारी दी जाए ताकि बच्चे इस बात को समझ सके कि अगर उनके साथ बाल छेड़छाड़ का प्रयास होता हो या महसूस उनको होता हो तो वो खुद का बचाव कर सके। ये तब ना होगा जब उन्हें जानकारी होंगे। तो इस बात की जानकारी हम अपने विद्यालय में मैडम जी के द्वारा बच्चों को, बच्चियों को दे सकते हैं। आए बात करते हैं दूसरे नंबर पर, बाल विवाह को छोड़कर हम चले थे और इसमें हमने शुरुआत में ही कुछ स्लोगन दिया था। वो स्लोगन अब फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि बच्चियों का जो उड़ान होता है, वो उड़ान क्या है? ये करेंगे, बीए करेंगे, बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम हूँ स्कूल चलेंगे, नाम करेंगे रोशन जी। ये करेंगे, बीए करेंगे, बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम हूँ स्कूल चलेंगे, नाम करेंगे रोशन जी। क्या ख्वाब है बच्चियों का। अभी तो उड़ना सीख ही रही है हमारी बेटी, लेकिन कमली की आप बीती में कमली भी ऐसी ही उड़ान भरी थी। बच्चों को कमली की आप बीती के बारे में निश्चित बताएंगे। यह एक काफ़ी कहा जाए आपदा से कम नहीं है कमली के लिए। कमली एक नाम भर हो सकता है, लेकिन उसके साथ कैसी घटनाएं घटी
वो घटना हम चर्चा करेंगे। आप कमली की आप बीती अलग से वीडियो बनाया हुआ है, हम उसका लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप उसे देख लेंगे और बच्चों को यथावत कमली की आवृत्ति बताने का प्रयास करेंगे। मूल सारांश ये है कि बच्ची कमली जो थी वो उनकी उड़ान पढ़ने में थी। जो विद्यालय जाती थी, मैडम के साथ जुड़ती थी, मैडम भी बताती थी कि बेटी तुम भी पढ़ोगी तो हमारी तरह मैडम बनोगी और कुर्सी पर बैठोगी और बच्चों को पढ़ाओगी। उनका भी ख्वाब था, इसलिए वो उड़ान भरी गीत गाती थी अपने मैडम के साथ। मैडम भी और कमली भी मिल के गाती थी। अब ये BA का क्या पेच है कि जब छोटी बच्ची हो तो उसे क्या पता IA है कि EA है कि BA है। बोलचाल भाषा में ऐसा ही बोला जाता है जो छोटी बच्ची होती है, इसलिए इस स्लोगन को हमने इस्तेमाल किया। EA BA ये शब्द होता है समाज का, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैडम और कमली भी मिल के गाती थी। EA करेंगे BA करेंगे, बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम हूँ स्कूल चलेंगे, नाम करेंगे रोशन जी। मैडम के साथ गाती थी और पापा से अपनी इच्छाएं बताती थी, लेकिन क्या पता उनके भी सपनों पे डंक मार दिया गया समाज के द्वारा कि बच्ची थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि शादियों का दंश झेलना पड़ता है। अपरिपक्व शादी मतलब बाल विवाह का शिकार। क्या यह आपदा से कम नहीं होता है क्या कि कम उम्र में ही शादी कर दी, कम उम्र में बच्चे पैदा हुई और बच्चे विकलांग हो गए और किसी काम की नहीं रही। बच्ची कमली जो है वह भी अस्वस्थ रहने लगी थी। कहाँ गया ख्वाब उनका, कहाँ गया EA BA, ख्वाब ही रह गया। रोती रह गई और वो कहती रहेगी EA करेंगे BA करेंगे, बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम हूँ स्कूल चलेंगे, नाम करेंगे रोशन जी। बस ख्वाब रह गए। क्या EA क्या BA, मैडम जी बनने की ख्वाब पापा से दरख्वास्त करती थी, हम भी नाम रोशन करेंगे, स्कूल चलेंगे। किसी ने नहीं सुनी थी कमली की उसकी बातों को, कम उम्र में शादी करा दी गई थी। ये कथा है कमली की आप बीती अलग से है, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अलग से वीडियो है, आप उसमें देख लेंगे कमली की कहानी। हमें तो काफ़ी दर्द होता है इस बात को सुनकर। क्या ख्वाब था वो, क्या तमन्नाएं थी कमली की। बीती में बाल विवाह का जो दंश था, मैंने शुरुआत उसी गाने से, इसी स्लोगन से किया था, लेकिन ये स्लोगन शायद उस बच्ची के लिए एक ख्वाब रह गया और वो अब गा भी तो नहीं पाती थी ना। वो कमली, वो मैडम जी दोनों मुक्त दर्शक थी। मैडम अपने स्कूल में, कमली अपने घर पे अस्वस्थ पड़ी थी। कौन गा रही थी पता नहीं, मैडम गा रही थी या कमली गा रही थी, दोनों के मुंह से मन से केवल ये आ रही थी, ये करेंगे BA करेंगे, बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम हूँ स्कूल चलेंगे, नाम करेंगे रोशन जी। क्या यही समाज की कुरीति होती है कि छोटी बच्ची को बाल विवाह कर उसे मौत के मुंह में धकेल देते हैं? उचित है? विचार करेंगे।
भावना में हम भी बह गए। आप भी बच्चों के साथ थोड़ा सा भावनात्मक रूप अपनाकर बच्चों को कहानी बताने का प्रयास करेंगे। लग रहा होगा कि वीडियो में हमने बहुत बातें कह दी, 2 बातें भी अगर अभिभावक के समझ में आ जाए तो आप हम खुद को सफल मानेंगे। तो निश्चित रूपेण बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी देंगे। बाल विवाह के अंतर्गत कमली की आवृत्ति आप भी बच्चों को बताएंगे। अलग से वीडियो हम दिए हुए हैं, आप वो भी देख लेंगे। और छेड़छाड़ के संदर्भ में उसमें क्या हमें उपाय करना चाहिए, गुड टच बैड टच के बारे में चर्चाएं करनी चाहिए, उनके लिए भी अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप इन्हें देख लेंगे और खुद से प्रेरणा लाकर अपने मन से भी कुछ अलग जरूर करें, बच्चों को शेयर करें, इस संदर्भ जानकारी दें। कमली की आवृत्ति हमें इतना झकझोर दिया है कि हम इस पर कुछ और आगे बढ़ के लाने का प्रयास करेंगे। वक्त लगेगा, कुछ का सहयोग होगा, सहयोग मांगेंगे और इसे कथा के रूप में आपके सामने लाएंगे अच्छे तरीके से। बस वीडियो में विदा लेने से पहले बस हम यही कहेंगे, ये करेंगे पिए करेंगे, बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम हूँ स्कूल चलेंगे, नाम करेंगे रोशन जी, ये करेंगे बीए करेंगे, बनेंगे हम हूँ मैडम जी, पापा हम स्कूल चलेंगे, नाम करेंगे रोशन जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन लास्ट में हम कहना चाहेंगे, सुरक्षित शनिवार में एक नारा होता है, नारा हम ला रहे हैं, पूर्व से हम नारा लगा रहे हैं, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित शनिवार। तो नारा कुछ इस तरह लगाएंगे, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित शनिवार। थैंक यू।